अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए आलू के बॉल्स बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान, बहुत मज़े की बनती है। जिसके लिए मैंने 3 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज के, उनको बॉयल करके इस तरह के पीसों में मैंने बना के रख लिया। ये मेरे पास 3 ब्रेड हैं। ये मेरे पास 2 हरी मिर्चें थी जिसको मैंने चॉप करके रख ली। ये मेरे पास 1 चम्मच नींबू के रस की है। ये मेरे पास 3 चम्मच मैदे के हैं। ये थोड़ा सा उसको फ्राई करने के लिए ब्रेड क्राम्स है मेरे पास। अब बाकी मसाले मैं आपको बताती हूँ जो जो मैं इसके अंदर डालती हूँ। सबसे पहले हम ब्रेड को इस तरह पीसों में हाथ की मदद से बना लेंगे और जग के अंदर डाल के हरी मिर्चें और ब्रेड, इसको मैं थोड़ा सा पेस्ट बना लूंगी। बगैर पानी के हमने इसका पेस्ट बनाना है। देखें, ये देखिए मैंने ब्रेड का इस तरह का पेस्ट सा बना लिया। इसको चूरा भी कहते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना। अब सबसे पहले मैं एक बॉल लेती हूँ। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया, उसके अंदर जो मेरे पास आलू थे बॉयल करके रखे हुए मैंने वो डाल दिए। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे जो मैंने ब्रेड का चूरा बनाया है वो। हम इसके अंदर थोड़ी सी आधी चम्मच तकरीबन लाल कुटी हुई मिर्च की डालेंगे। इसी तरह मैं पिसा हुआ धनिया आधी चम्मच मैं नमक की डाल दूंगी। आधी चम्मच में यहाँ हल्दी की डालूंगी। आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। आधी चम्मच मैंने डाल दी है काली मिर्च। आप अपने हिसाब की मिर्च नमक डाला करें जितनी आप खाते हैं। कुछ लोग ज्यादा मिर्च खाते हैं, कुछ कम खाते हैं। ये देखिए बनाने का तरीका यही होता है। बाकी मसाले आप अपने हिसाब से डाल लिया करें। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी हाथ की मदद से। यहाँ दे देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके बनाएंगे बॉल। बॉल बनाने से पहले जो मेरे पास 1 चम्मच नींबू के रस थे हम ऊपर ये भी डाल लेते। अब बनाते वक्त इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। यहाँ हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून के हिसाब से आलू लेने हैं, ये इस तरह के इतने से। अब मैं इसका बॉल बनाने का आपको तरीका बताती हूँ। ये देखिए मैंने माशाल्लाह से एक बॉल इस तरह के बना लिए। मैं इसी तरह के अपने सारे बॉल बना लूंगी। मैंने इसी तरह अपने सारे बॉल बना लिए। अब हम इसको रखेंगे साइड पे। अब जो हमारे पास ये मैदा था इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ एक बर्तन लिया, इसके अंदर मैंने ये मैदा डाल दिया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका बनाएंगे पेस्ट। हमने अंडा कुछ नहीं डालना है इसके अंदर, सिर्फ हमने मैदे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में हमने इसको डिप करना है। ये देखिए मैं इसका अच्छे से पेस्ट बना लेती हूँ। अब यहाँ मैंने मैदे का अच्छे से पेस्ट बना लिया। ये देखिए ना तो मैंने इसको ज्यादा पतला रखा है ना इसको गाढ़ा, मैंने बिल्कुल इसको नॉर्मल रखा है। अब ये मेरे पास ब्रेड क्रम्स है। अब हम इसको करते हैं फ्राई। इनको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया। इतने में हम बॉल्स को कोटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल उठाएंगे, यह हम मैदे के अंदर डिप करेंगे इस तरह अच्छे से। इसके ऊपर मैदा लगाएंगे और अच्छे से इसको निचोड़ के ब्रेड क्रम्स के अंदर डालेंगे। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको निचोड़ लिया। हम इसको हाथ की मदद से इस तरह रख के ब्रेड क्रम्स के अंदर रख देंगे। इसी तरह हम सारे मैदा लगा के उधर रख देंगे ब्रेड क्रम्स में। अब यहाँ मैंने 3 बॉल्स को मैदा लगा के ब्रेड क्रम्स के अंदर रख दिया। अब हम इसके ऊपर इसी तरह ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। देखिए इसको अच्छे से कोटिंग करके साइड वाली प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा ये इसको कोटिंग हो चुकी है। इसी तरह मैं बाकी को भी कर लूंगी। हम इस प्लेट में रखते जाएंगे। यहाँ मैंने अपने सारे पोटैटो बॉल्स को ब्रेड क्रम्स और मैंने मैदे में डिप करके इनको कोटिंग करके अच्छे से रख लिया है। यहाँ हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है। हमने फ्लेम को मीडियम पे रख के सिर्फ 3 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। अब ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये एक बॉल उठाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर इस तरह डाल के देख लूँ। ये देखिए ऑयल हमारा गर्म है एकदम से। अब इस तरह मैं एक एक करके 2-3 बॉल इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए हम इसमें तकरीबन 4 से 5 हमारे बॉल आसानी से फ्राई हो जाने। देखिए अब इसको अच्छे से चेक कर लेते हैं। सिर्फ 3 मिनट में इन्होंने
फ्राई हो जाना है। हमारा सारा मटेरियल तो तकरीबन पका हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आ रही है। ये हमारे पोटैटो बॉल्स बहुत आसान बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप कहेंगे हमें कुछ सिखाया गया है, ये ज़रूर बनाना। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं पोटैटो बॉल्स। ये देखें अब इनका लुक अच्छे से चेंज हो चुकी है। 3 मिनट से ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, वरना तो ये हमारी ब्रेड क्रम्ब जल जाएंगे। ये देखें तकरीबन पक के तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छी लुक है। अब ये हमारे बॉल तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता ताकि टूटे ना, छलनी की मदद से इनको 2-2 3-3 काट के छलनी के अंदर निकाल लेते हैं। अब ये देखें बॉल्स मैंने 3-4 छलनी के अंदर निकाल लिए, ताकि ये हमारा ऑयल अच्छे से निकल जाए। ये सारे बॉल्स हमारे फ्राई हो चुके हैं। हम फ्लेम को बंद कर देंगे, सारे बॉल्स हम छलनी के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह मैंने अपने सारे बॉल छलनी के अंदर निकाल लिए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत मज़े के है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको प्लेट के अंदर निकाल के दिखाती हूँ। मैंने अपने पोटैटो बॉल्स एक प्लेट के अंदर निकाल लिए। ये देखिए हमारे बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छा कलर है। मैंने इसमें बाहर की चीज़ कोई भी नहीं डाली। ये तकरीबन जो मसाले हमारे घर में मौजूद होते हैं इन्हीं से मैंने तैयार किए। बहुत मज़े के बने। आप इस मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगली रेसिपी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।